हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी भी है और आज सौभाग्य से मेरा आज व्रत का उद्यापन भी पड़ गया है। आज मेरा 16 सोमवार व्रत का उद्यापन है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बनाऊंगी प्रसाद और मुझे जाना है फिर मंदिर। और आज इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि आज अहोई भी है, तो उसका भी तैयारी करनी है। और उससे पहले मुझे सुबह सुबह करनी है मंदिर जाने की तैयारी। और उसके लिए बनेगा प्रसाद, और जिसमें मैं जैसे मैं मीठी पूरी खाती हूँ हर बार व्रत में, तो मुझे मीठी पूरी ही बनानी है, तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी फ्रेंड्स। और दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। पहले दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है, उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ क्योंकि व्रत का काम था तो बिना नहाए तो कर नहीं सकते थे। तो पहले नहाई हूँ, सरवर धोया है, और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं चलती हूँ किचन में और जाके करती हूँ तैयारी। मैं 5.25 किलो का प्रसाद बनाऊंगी। 5.25 किलो आटा है और उसमें जो है शक्कर वगैरह सब कुछ डल के मैं उसका प्रसाद बनाऊंगी। तो सब फटाफट नहाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भाभी और मम्मी मेरे साथ में मिलके बनाएंगी, नहीं तो टाइम लग जाएगा क्योंकि आज हमें और भी काम करना है, पूजा की भी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम किचन में। किचन में देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है और ये शक्कर है हमारी, इसको थोड़ा कुछ पानी में घोल लिया है। और अभी मैं जो जो चीज़ इसमें डालती रहूँगी वो मैं सब आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं, आटे में डाली हमने खरबूजे की गिरी। और फिर मैं लेके आई थी यहाँ पे ये गोले का बरूदा जो होता है ना, नारियल का बरूदा कहते हैं इसको, वो लेके आई थी। साथ में हमने इसमें डाली थी बहुत सारी सौंफ, क्योंकि सौंफ की स्मेल जो होती है ना फ्रेंड्स, वो इतनी अच्छी लगती है। उसकी खुशबू जो अंदर अंदर आती है ना, खरबूजे की गिरी, इन सब की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद जो हमने शक्कर घोल के रखी थी, इसको डाल देते हैं। शक्कर काफ़ी गाढ़ी सी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनेंगे। मम्मी जब तक नहाने के लिए चली गई थी तो उससे पहले ही मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैंने और भाभी ने मिलकर यहाँ शक्कर वक्कर घोल ली थी। फिर मम्मी ने आके कहा नहीं ऐसे नहीं होती और तुम्हें थोड़ी सी पतली करनी चाहिए थी। तो फिर जैसे तैसे करके, इसका ना आटा बड़ा टाइट लगता है तभी इसकी पूरी ना खस्ता खस्ता सी होती है। तो उधर कुछ आटा तो मम्मी ने गूंदा था, कुछ मैंने गूंदा था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ रहा था और ये काफ़ी टाइट हो गया था। टाइट की अच्छी बनती है ना, तो फिर हमने सारा एक साथ कर लिया था क्योंकि एक मीठा ज़्यादा हो गया था। तो फिर हमने सारा एक साथ कर लिया था। उसके बाद में मम्मी और भाभी सभी नहा धो के आ गए थे, सरवर धो के, तो फिर सारे एक साथ लग गए थे। लेकिन तभी पता है क्या हुआ, फिर ना उधर पापा भी आ गए, भैया भी आ गए खाना खाने के लिए। तो भाभी उनके लिए आलू के पराठे बनाने में लग गई और मैं और मम्मी यहाँ पे पूरी बनाने में लग गए हैं। और मम्मी पूरी ना लोई वगैरह बना रही थी, बेल रही थी, और मैं पूरी फटाफट उतार रही थी। पहले तो ना हमने एक ही गैस रखी थी, पर जैसे जैसे लेट होती जा रही थी ना, तो एक गैस नहीं सॉरी एक कढ़ाई रखी थी। फिर हमने ना दो गैस पे दो कढ़ाई रख दी थी जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। क्योंकि पहले तो मैं ये अकेले लग रही थी तो मैंने एक ही कढ़ाई रख रखी थी, लेकिन उस पर ना स्पीड थोड़ी सी कम हो रही थी हमारी। एक तो गैस छोटी वाली थी ये वाली, क्योंकि भाभी उस पर खाना बना रही थी। तो जब भाभी ने अपना फटाफट काम करके ना फिर उस पर दूसरी कढ़ाई रखी और जल्दी जल्दी हमने दोनों ने पूरियाँ उतार ली। क्योंकि पता है क्या, वैसे तो हम देर हो जाती तो भी कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ से ना मंदिर में से पंडित जी चले जाते फिर, और हमें ना मंदिर में जाके संकल्प भी छुटवाना था। तो इसी वजह से ना हमें थोड़ी जल्दी भी हो रही थी। और आज अहोई का काम था तो वहाँ पे भी वो भी काम करना था हमें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारी रेल बनी हुई थी क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था। और हमारे ना खड़े खड़े पैर भी दुख गए थे बहुत ज़्यादा, तीनों के ही, लेकिन हमारे पास बैठने का भी समय नहीं था बिल्कुल भी। और उसके बाद में देखिए हमने 3 भिगोने भर दिए थे, 1 2, और तीसरा भरने की तैयारी में है। कुछ यहाँ पे पड़ी है कढ़ाई में, कुछ अभी तो लोई रह गई हैं। और मैंने कहा भाभी आप जाके तैयार हो जाओ पहले, क्योंकि भाभी, मैं और दिवांशी के पापा को मंदिर जाना था हमें। तो फिर भाभी भी सूट पहनने चली गई थी और मैंने ये जो बची हुई पूरी हैं फटाफट से उतारी थी और फिर हम मंदिर के लिए चले गए थे। पहले मैंने भाभी को मंदिर भेज दिया था ताकि भाभी जाके पंडित जी को रोक ले, कहीं वो चले ना जाए। और भाभी पहले चली गई थी, उसके बाद में थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद ही मैं भी ये सारी पूरी वगैरह उतरवा के चली गई थी फिर मंदिर अपना सारा सामान लेके। तो फ्रेंड्स, हम तैयार हैं, हमारा बन चुके हैं पूरी, और 3 भिगोने भर के पूरी बनी है हमारी। और हम चलते हैं मंदिर के लिए। दिव्यांशी पापा कहते मैं छोड़ाऊंगा, मैंने कहा ठीक है आप छोड़ाओ। ये तैयार है हमारी सवारी, हम चलते हैं फ्रेंड्स।
वस्तु का काम करेंगे ना, रुमाल न लाए होंगे। और यहाँ पे हमने पंडित जी को बुला लिया था संकल्प छुटवाने के लिए। और यहाँ पे फिर पंडित जी आ गए थे, वो मंत्र वगैरह बोल रहे थे और उन्होंने कहा था दिव्यांश के पापा को भी साथ में बैठने के लिए कि जोड़े से पूजा करो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके पापा भी वहीं बैठ गए थे और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलते रहे और जैसे जैसे वो बताते रहे हम ऐसे करते रहे। और इस बार ना पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई थी, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, आराम से हो गया था सब कुछ। और आज ना यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी कि हम ना थोड़ा जल्दी जाना पड़ा पंडित जी की वजह से। लेकिन ना हम इतना जल्दी चले गए थे कि यहाँ पे मंदिर साफ़ भी नहीं हो पाया था। जो यहाँ पे साफ़ करने वाली आंटी आती हैं वो अच्छे से साफ़ भी नहीं कर पाई थी, हम उनसे पहले ही पहुँच गए थे और मंदिर सारा गंदा ही पड़ा था बिल्कुल। यहाँ पे 12 बजे के बाद सफाई होती है और हमें 11 बजे जाना था क्योंकि पंडित जी चले जाते फिर। तो इस वजह से पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना संकल्प छुटवा लो और अपनी पूजा वगैरह कर लो, वो साफ़ सफाई करने वाली जब आएगी आती रहेगी। क्योंकि आज अहोई का काम भी था तो हमें घर आके फिर तैयार वगैरह भी होना था, तो इसलिए आज हमें थोड़ी जल्दबाजी थी। सारे काम आज एक साथ ही हो गए थे और वैसे बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। बस मुझे ना थोड़ी यही दिक्कत लग रही थी कि मंदिर ना अभी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था और हम चले गए थे ऐसे पूजा करने। पर चलो कोई बात नहीं, आज दो काम एक साथ हो गए थे ना, आज पूजन का वैसा काम भी था और आज ये उद्यापन का काम भी हो रहा था। पर चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद में बस हमने बाकी सभी देवी देवताओं का पूजा की थी और उसके बाद में सब अपने घर आ गए थे और बाकी के काम में लग गए थे क्योंकि बाद के पूजन की तैयारी भी हमें करनी थी। फिर के बाद में सभी देवी देवताओं को कपड़े वगैरह पहना दिए थे अच्छे से, उनका तिलक कर दिया था, माता रानी का सारा श्रृंगार कर दिया था, जो भी हम सारा 16 श्रृंगार लेके गए थे माता रानी का। उसके बाद में सभी को तिलक लगा के और मतलब अच्छे से जो हम पूरी वगैरह लेके गए थे प्रसाद खिला के खूब अच्छे से हमने पूजा वगैरह की थी। और यहाँ पे खाली था, क्या होता है कि जैसे शिव चौदस होती है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो नंबर ही नहीं आता है। लेकिन आज हमने पूजा बहुत आराम से की थी सभी देवी देवताओं की। तो फ्रेंड्स अब हम मंदिर से आ गए हैं, उसके आगे की वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि दिव्यांश के पापा के पास फ़ोन आ गया था, आरफ की जल्दी छुट्टी हो गई थी हुई की वजह से, तो इसके पापा उसको लेने के लिए चले गए थे, तो बस उसके आगे की वीडियो नहीं बनाई थी। फिर हम पूजा पाठ करने में लग गए थे और अभी हम वहाँ से आ गए हैं और आने के बाद में हमने सबको प्रसाद वगैरह बांट दिया है पड़ोस में और चाचा जी के यहाँ, ताऊ जी के यहाँ, सबके यहाँ प्रसाद बांट दिया है। और बस अभी करते हैं इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करते हैं, अपनी होली अष्टमी की तैयारी करते हैं और होते हैं तैयार और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। अरे बाय बाय करो। बाय।